थैंक यू लॉर्ड। दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों मैं आपका वेलकम करता हूं खरी शिक्षा की दुनिया में। जी हाँ, ये है वीडियो नंबर 12। दोस्तों फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसके लिए आपको करना ये होगा कि फेसबुक पे आप मुझे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करें, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और खूब शेयर करें। इसके लिए होता क्या है कि ऐसा करने से मेरी जो वीडियोस है वो यूट्यूब वाले या सोशल प्लेटफॉर्म वाले इसको वायरल करते रहते हैं, जिसके चलते मैं डैनियल राज आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने के लिए ये नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मेरी जितनी भी वीडियोस है सोशल प्लेटफॉर्म पे टोटल मुफ्त है। मैंने किसी प्रकार का मोनेटाइज नहीं करवा रखा है ना। दोस्तों आप जानते हैं कि मैं डैनियल राज लगातार 2020 से आपके बीच में बहुत सारी वीडियोस को बना रहा हूं और मैं इस काम को आगे भी जारी रखूंगा। दोस्तों आपको बताता चलूं कि 2026 में आत्मिक तौर पर हम सभी को बहुत मजबूत होना होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने 2026 के लिए मुझे जो वचन दिया है या जो बातें करी हैं वो ये है कि विश्वास की ढाल पर दुष्ट की जलते तीरों का आक्रमण होगा। आपका फेथ हिलेगा, आपकी डॉक्ट्रिन हिलेगी, आप ठंडे पड़ सकते हैं, आप निराश हो सकते हैं, आप प्रभु से दूर जा सकते हैं, जिसके लिए आपका स्पिरिचुअल हाउस, आपका आत्मिक घर चट्टान पे रूटेड होना जरूरी है, जिसका प्रयास आप कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि आप एमएमबी के साथ यानी कि मेरे साथ डैनियल राज के साथ आप जो हैं साथीदार बने, मंथली सपोर्टर के तौर पे आप आगे आ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं किसी प्रकार का कोई पैसे कमाने के लिए वीडियोस को नहीं बनाता, लेकिन आप जानते हैं कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें खूब पैसे लगते हैं, या इसके इक्विपमेंट्स, इसकी जो रेख देख है, या इसका जो संभालना होता है, या फिर जो भी चीज़ें, इसमें खूब पैसे लगते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो ब्लेस कर रही हैं, आपका आत्मिक जीवन हो रहा है, आत्मिक उन्नति हो रही है, आप तरक्की कर रहे हैं, देश विदेश में जहाँ कहीं से भी आते हैं, आप मेरे आत्मिक इस मुहिम को जो मैं चला रहा हूँ एक सहयोग के तौर पे आप जो है आगे आ सकते हैं, मंथली सपोर्टर बन सकते हैं, और जिसके चलते खूब काम आपके बीच में होता रहेगा, प्रभु का वचन का प्रचार होता रहेगा ना। दोस्तों मैंने जो आज टॉपिक चुना है वो है ये वाला। इसको पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में समझते हैं। क्या चंगाई सभा की दुकान, जिसको मैंने ब्रैकेट में इंग्लिश में डाला वर्चुअल और फिजिकल, क्या चंगाई सभा की दुकान कोई भी सेवक खोल सकता है? या अब आपके दिमाग में ठनका होगा या ऐसी एक लाइन गई होगी कि डैनियल भाई ये दुकान शब्द आपने क्यों यूज़ किया, या ये दुकान शब्द आप क्यों कह रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, अगर आप इस लाइन को समझोगे ना, क्या परमेश्वर आज भी चमत्कार करते हैं, तो आपको पता चलेगा अभी जो मैं रखूंगा, परमेश्वर आज चमत्कार ऐसे नहीं करते जैसे तब करते थे। वो कैसे है, वो क्या है, आपको अभी थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन उसके पहले वापस इसको समझना होगा। क्या चंगाई सभा की दुकान कोई भी सेवक खोल सकता है? अब मैं आपको बताता हूं कि सोशल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे मेगा चर्च वाले और बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स और बहुत सारे जिब्रिश बोलने वाले, यानी कि रवा रवा शबा शबा लबा लबा ला 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 ला, ऐसे बोलने वाले लोग आते हैं, आपको कहते हैं, आपको झूठा वादा करते हैं, आपकी प्रोफेसी करते हैं, जो कि टोटल खुद की और शैतानी होती है। परमेश्वर की तरफ से वचन आधारित आप किसी प्रकार का प्रोफेसी, किसी प्रकार की बातें आपके लिए नहीं आती हैं, बल्कि आपको परमेश्वर डायरेक्ट बात करता है, क्योंकि लिखा है 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय वचन 15, 16, 17, 18, परमेश्वर तुम में रहता है, तुम में चलता फिरता है। रोमियो 7:14 कहता है कि 8:14 कहता है कि अब तुम उसके बच्चे हो, आपको आबा पिता कहने का हक मिला है। तो फिर मेरा प्रश्न उठता है कि ये जितने दुकान खोल के बैठे हैं कि हमको प्रार्थना निवेदन दे, तो बीच में मैं एक क्या नाम है, इंस्टाग्राम पर वो उसका नाम क्या, सूरज प्रमाणिक का एक रील देख रहा था कि जहां महाशय आते हैं और कहते हैं कि मुझे प्रार्थना निवेदन दे दो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा।
अब मेरा प्रश्न ये उठता है कि पूरे बाइबल के अंदर प्रेयर रिक्वेस्ट या प्रार्थना दे दो, प्रार्थना कराने की बात पूरे बाइबल में कभी किसी ने नहीं की। याकूब उसका 5 का 15, 16, 17, 18, 19 तक मैं आऊँगा कभी। वो आप अगर उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ोगे तो वो अविश्वासी लोग हैं, ऐसे अविश्वासी जो पाप करते हैं। इसलिए लिखा है कि अगर उसने पाप भी किया हो तो भी उसकी माफ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि लेखक याकूब जो लिख रहा है वो पापियों के लिए लिख रहा है, जो अविश्वासी लोग हैं, ये उनकी बात हो रही है। ठीक है ना। ना आते हैं मुद्दे पर कि कैसे कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे फिजिकल वर्चुअल आपके बीच में आएंगे और कहेंगे कि मैं आपके लिए चंगाई कर दूंगा। तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या आज परमेश्वर चमत्कार करते हैं? अगर हमें इसको समझना है ना, तो फिर हमको जाना होगा डैनियल्स के 70 वीक्स की प्रोफेसी पे। पहला ठीक से पोस्टर देख लीजिएगा और मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले फ्रॉम 457 BC ये वाला टू 34 AD, जहाँ पे डैनियल प्रार्थना कर रहे हैं डैनियल की पुस्तक 8वें अध्याय में, लेकिन चैप्टर 9 में आते आते गैब्रियल आता है और उसको कहता है, अगर आपको स्क्रिप्चर दिख रहा होगा दानियल की किताब उसका 9 का 24, 25, 26, 27 में कहता है कि दानियल तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे लोग यानी जूइश और तेरे नगर यानी कि यरूशलेम के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए। ये 70 सप्ताह को आपको गिनना होगा वर्ष के हिसाब से, जो कि काउंट में आता है, जिसको मैं बाइबल कॉलेज में सिखाता हूं, जो कि काउंट में आएगा 490 साल वाला कॉन्सेप्ट। तो 490 साल का ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको समझ जाओगे तो फिर आपके मन में प्रश्न मैंने डाला है, क्या परमेश्वर आज भी चमत्कार करते हैं? तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो शख्स आपके सामने बैठा है डैनियल राज, ये सबसे पहले बाइबल के वचन को ठीक से स्टडी करता है, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ता है, ट्रांसलेशन को पढ़ता है, हिस्ट्री को समझता है, लेखक और परमेश्वर के जो कैलकुलेशन है उसको समझता है। फिर उसके आधार पर आपके बीच में कोई ना कोई बात को रखता हूँ, स्टेटमेंट को रखता हूँ, और वो भी डंके की चोट पे बात करता हूँ। और यही वजह है कि बहुत सारे पास्टर्स मेरी बात को हजम नहीं कर पाते और इसलिए उनको ठोकर लगती है। बट हु कैर्स? जब जीसस की बातों को शास्त्री फरीसियों ने नहीं समझा तो जीसस उनके पीछे पीछे नहीं भागा कि अरे भैया सुन लो। पतरस को कहता है, पतरस क्या तू भी जाना चाहता है? पतरस कहता है कि अनंत काल की जीवन की बातें तेरे पास है। तो जो बातों को समझ जाएगा ना कि ये अनंत काल की जीवन की बातों का संबंध है, तो वो कभी नहीं जाएगा। एनीवे दोस्तों, अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आप ऊपर देखोगे ना तो 27 AD में यीशु मसीह का बपतिस्मा होता है, जो कि पब्लिक के बीच में, जूइश पब्लिक के बीच में यीशु मसीह अपनी पहचान रख देते हैं कि मैं वो मसीहा हूँ जिसकी प्रोफेसी डैनियल की किताब उसके 9 के 24 में की गई थी। मैं वो मसीहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में 31 AD, अगर आप ऊपर देख रहे होंगे तो यीशु मसीह को मार दिया जाता है नगर के बाहर रोम की सरकार द्वारा। उसके बाद 34 AD में क्या हुआ? तो 34 AD में अगर आप देखोगे तो आखिरी का जो सप्ताह है ना वो कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 70 सप्ताह कंप्लीट हो जाते हैं। तो 70 सप्ताह को मैं, जो कि बहुत बारीकी से सिखाता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको हल्का हल्का दे देता हूँ कि 70 सप्ताह को आपको बांटना होगा 3 पार्ट्स में। तो सबसे पहला है 7, उसके बाद में 62, उसके बाद में 1। लेकिन जब यीशु का 27 to 34 जो काउंट है ना वो आएगा टोटल 7 साल का, यानी कि 3.5। तो 27 to 31 3.5, 31 to 34 3.5, टोटल हो गए 7 साल, यानी कि आखिरी हफ्ता, ठीक है ना। अब प्रश्न उठता है कि 34 में क्या हुआ? अगर आप यहाँ पे देखोगे, स्टीफन स्टोन्ड, पत्थरवा किया गया। किसको? स्टीफनस को। जैसे ही स्टीफनस को पत्थरवा किया गया 34 में, अगर आप ऊपर देख सकते हो तो जो यीशु बैठे थे वो खड़े हो गए। मरकुस उसका 16 का 19 में यीशु बैठ गए। लेकिन अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे एक्ट चैप्टर 7 वर्स 56 में, तो उसने यीशु मसीह को खड़ा हुआ देखा। प्रश्न उठता है कि यीशु खड़े क्यों हो गए? तो जिस नगर के लिए वो बैठे थे उस नगर के लिए वो खड़े हो गए। और खड़े होकर गए कहां? तो यहां से सुसमाचार आपका टोटल बदल जाता है, जिसको कहते हैं कि सुसमाचार यहूदियों से लेकर शिफ्ट कर कर हटाकर अन्य जातियों को दे दिया। अन्य जातियों ने
दोनों हाथों से यीशु के सुसमाचार को स्वीकार किया। लेकिन अन्य जातियों के लिए सुसमाचार सिर्फ मसीह के लिए, मसीह का वजह से, मसीह का द्वारा लोगों तक पहुंचा मात्र सुसमाचार। ना कोई ज्ञान की बातें, ना कोई चमत्कार की बातें, और ना ही कोई चिन्ह की बातें। अब मैं आपके बीच में इसको समझाने के लिए, क्या चंगाई सभा की दुकान कोई भी सेवक खोल सकता है, तो इसको समझाने के लिए मुझे जाना पड़ा डैनियल के 70 वीक्स पे। अब मैं जो जा रहा हूं इसको समझाने के लिए, क्या कोई भी दुकान खोल सकता है एक अलग एंगल पर, तो मैं आपको अभी से बता दूं कि जो भी चंगाई का दावा करते हैं, अगर वो इसको समझ जाएं ये वाला, तो आपको भी पता चलेगा कि कितना ज़्यादा शैतानी है और कितना ज़्यादा डिमोनिक है जो ऐसा दावा करते हैं कि आप मेरे पास आओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आपका सब ठीक हो जाएगा। वो टोटल बंडलबाज है, टोटल फेक है और शैतानी है। आइए पहले इसको समझते हैं। माफ करना, पहला कुरिन्थियों 1:22, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 22 कहता है, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, यूनानी मतलब अन्य जाति ज्ञान की खोज में। तो यहाँ पे दो ग्रुप आ गया। दोस्तों आपको बताता चलूं कि जब तक 3rd सेंचुरी नहीं आया, इनके बीच में जो तीसरा ग्रुप बाहर निकला है, क्रिश्चियनिटी, यहाँ पे नहीं था। परमेश्वर के लोग मानव जाति को उस वक्त में सिर्फ 2 ग्रुप में ही बांटते थे। वो चाहे पतरस हो, वो चाहे पौलुस हो, वो चाहे यीशु जी हो, 2 ही ग्रुप में बांटते थे। एक होता था यहूदी और दूसरे होते थे अन्य जाति। तो जिसके चलते मैं आपको बताता चलूं, एक सेकंड दीजिए, जिसके चलते मैं आपको बताता चलूं, इस 2 ग्रुप के अलावा तीसरा ग्रुप नहीं था अंटिल 3rd सेंचुरी। कॉन्स्टेंटाइन ने आकर क्रिश्चियनिटी की स्थापना करी। फिर उसके बाद से आज तक में जो है ये क्रिश्चियन ग्रुप स्टार्ट हो गया और चल भी रहा है ना। मैं चाहता हूं कि आपको एक और चीज समझा दूं। पौलुस जब इसको लिख रहा है तो उसके दिमाग में 2 ही ग्रुप है, एक है यहूदी और दूसरा है यूनानी। अब यूनानी का जब मैं बात करूंगा ना तो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन हल्का सा एंटर दे देता हूं कि बादशाह सिकंदर, किंग अलेक्जेंडर जब आए थे, जब पूरी पृथ्वी पे कब्जा किया था, तो रूल किया था, तो उनका जो लोकल लैंग्वेज था जिस पे उनका कमांड था और पूरी दुनिया उस वक्त में बात करती थी, जैसे आज पूरी दुनिया इंग्लिश टॉप पर है ना, वैसे यूनानी यानी ग्रीक टॉप पे था। यू अंडरस्टैंड नाउ? अब प्रश्न उठता है कि पौलुस ने ऐसा क्यों कहा, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में। उस वक्त जुविश के बीच, बहुत ध्यान दीजिएगा, उस वक्त जुविश के बीच में चमत्कार होते थे, और ये जो यूनानी हैं ये पूरे विश्व में ज्ञान की तलाश में थे या ज्ञान की खोज में थे। तो यहूदी भागते थे चमत्कार के पीछे जो कि होता था, और जो अन्य जाति है वो भागते थे ज्ञान के पीछे, बहुत नॉलेज के पीछे ना। अब प्रश्न उठता है, इसको रख रहा हूं जो आपके बीच में आ रहा है, वचन 23, परंतु हम, ये हम कौन है? इसको कहते हैं कि जो अन्य जातियों से बाहर निकले और जो यहूदियों से बाहर निकले, जिसको कहते हैं बुलाए हुए। अभी मैं रखूंगा बुलाए हुए, और बुलाए हुए को जिसको कहते हैं इंग्लिश में कॉल्ड वंस, उसी को कहते हैं एक्लीसिया। एक्लीसिया का मतलब हिंदी में कलीसिया, जिसको मसीह की देह कहते हैं। तो कलीसिया में 2 ग्रुप के लोग शामिल हुए हैं, एक हुए हैं यहूदी से और एक हुए हैं यूनानी से, यानी कि जूइश एंड जेंटाइल। तो जिसके चलते पौल कहता है, परंतु हम तो उस क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण अन्य जातियों के निकट मूर्खता, अन्य जाति मतलब यूनानी, उनके लिए मूर्खता है। तो दोस्तों पोस्टर रख दे रहा हूं, जूइश और जेंटाइल ऊपर है, बीच में मसीह है। मसीह जूश के लिए बना ठोकर, मसीह अन्य जातियों के लिए बना मूर्खता। कब से? 58 AD के बाद से अब तक। वापस पीछे जाता हूं क्योंकि हो सकता है कि आप कनेक्ट नहीं हुए, तो कर देता हूं। क्या चंगाई सभा की दुकान कोई भी सेवक खोल सकता है? तो मैं वापस कहता हूं कि ये टोटल बंडलबाज है। आपके साथ में चीट, आपके साथ में धोखा, आपके साथ में फ्रॉड और आपके साथ में चालाकीबाजी चल रही है। पैसा लूटने का काम है, आपको उल्लू बनाने का काम है। क्या परमेश्वर आज चमत्कार करता है? इसको समझाने के लिए मैंने गया था यहाँ पे 70 वीक्स वाला कॉन्सेप्ट। 34 के बाद
34 AD के बाद परमेश्वर ने चमत्कार करना बंद कर दिया। नहीं होते, उसकी बात अभी रखूंगा थोड़ी देर में, और आखिर तक बने रहना, बात को समझना। आधा बात सुन के कोई नतीजे पे नहीं आओगे। यहूदी तो चिन्ह चाहते, यूनानी ज्ञान की खोज में मैंने क्लियर कर दिया, पर हम क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। तो पौलुस कहता है कि हम चमत्कार के पीछे नहीं गए, हम किसी ज्ञान की खोज के पीछे नहीं गए, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ मसीह का प्रचार किया। मसीह का प्रचार किया। मसीह के प्रचार में, बहुत ध्यान दीजिएगा, मसीह के प्रचार में जो सबसे ज्यादा टॉप पर जो सब्जेक्ट है ना, वो है अनंत काल का जीवन। अगर आज की तारीख में, तब से लेके अब तक, आज की तारीख में अगर कोई भी पास्टर, प्रीचर, एवेंजलिस्ट, अपोस्तल, प्रॉफिट, बिशप, रेवरेंड, अलाना फलाना खुद को अगर प्रभु का सेवक कहता है, और अगर वो अनंत काल के जीवन की, सैल्वेशन की बात अपने प्रचार में नहीं जोड़ रहा है, वो झूठा प्रचारक है, वो फेक आदमी है, वो भेड़िया है। आपको पता है आज सबसे ज्यादा फोकस फिजिकल पे हो रहा है, शारीरिक जीवन पे हो रहा है। यीशु बिल्कुल साफ कह चुका है, पौलुस बिल्कुल साफ कह चुका है, जो शरीर पर मन लगाएगा वो नाश हो जाएगा। शरीर के ऊपर फोकस करवाते हैं आज। आप अगर संसार का जीवन भी देखोगे ना, सारे के सारे अपने बॉडी पर ही फोकस्ड हैं। मैं कैसा अच्छा रहूं, मैं कैसा भला चंगा रहूं, मैं कैसे तरक्की करूं, मेरा ऐसा, मेरा वैसा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, लेकिन उसमें भी अकल की जरूरत है, ठीक है ना। और प्रचारक लोगों ने भी इसको सीख लिया कि चर्च में जितने आते हैं उनको मटेरियलिस्टिक बातों पे, भौतिक बातों पे फोकस करवाते, ना कि स्पिरिचुअलिटी पे। तब जाकर पौल कहता है मैं तो मसीह के क्रूस का प्रचार करूंगा। तब मैंने आपके लिए ये रखा कि मसीह बन गया ठोकर जूश के लिए, मसीह बन गया मूर्खता अन्य जातियों के लिए, यूनान के लिए। कब से? 58 के AD के बाद से और अब तक। अब इसको समझते हैं। परंतु जो बुलाए, यानी कॉल्ड वंस, कलीसिया बुलाए हुए हैं, सुनो, क्या यहूदी क्या यूनानी, जिसको कहता है पौल, जिसको प्रभु बुलाएगा। कहां से? यहूदी से। कहां से? यूनान से, यानी कि अन्य जाति से। कहता है उनके निकट मसीह, उनके किसके? जिसको प्रभु ने कलीसिया बना दिया, जिसको प्रभु ने अपने पास बुलाया, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ है। मसीह परमेश्वर की सामर्थ है और परमेश्वर का ज्ञान है। तब मैंने ये रखा कि मसीह बन गया जूश के लिए, जिसको बुलाया सामर्थ, और मसीह बन गया ज्ञान, जिसको बुलाया अन्य जाति के लिए। तो यही यहूदी पहला क्या ढूंढता था? चिन्ह। यही अन्य जाति पहला क्या ढूंढता था? ज्ञान। लेकिन पौल कहता है कि जिसको परमेश्वर ने बुलाया, जिसको कहता है कलीसिया, उसी यहूदी के लिए और उसी अन्य जाति के लिए अब मसीह बन गया सामर्थ और मसीह बन गया ज्ञान। तो इसका मतलब है, पहले इसको रख देता हूं, कि 58 के बाद से अब तक आपके लिए मसीह सब कुछ है। इसलिए आज आपको किसी भी तरह के चिन्ह की जरूरत नहीं है। अब आपके लिए मसीह ही सब कुछ है। वाह! अब आपकी बत्ती जली कि मैंने क्यों कहा था कि कोई भी चंगाई सभा की दुकान नहीं खोल सकता, नहीं खोल सकता। लेकिन ताज्जुब की बात है कि फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर ऐप आपको दर्जनों सेवक ऐसे मिल जाएंगे जो आपको ये बोलते हुए घूमेंगे कि मेरे पास आओ, अपनी प्रार्थना निवेदन मुझे दे दो, और ऊपर से नीचे QR कोड डाल देते हैं और अपना अकाउंट डिटेल डाल देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे पैसे भेजो। और माफ़ी चाहता हूँ जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, मसीह के दर में कितने भाई बहन लालची हैं अपने जीवन, शारीरिक जीवन के लिए, भागते हैं अपने फिजिकल लाइफ के लिए। मेरा शादी हो गया, बच्चा हो जाएगा, पास्टर प्रार्थना कर दो, भले इतने पैसे ले लो, मेरे को बच्चा दे दो, मेरा अमेरिका का वीज़ा दे दो, मेरी नौकरी लगवा दो, मेरा ये करवा दो, शादी नहीं हो रही है, मेरे बच्चों की शादी करवा दो या खुद की शादी करवा दो। इसके चक्कर में आप ऐसे पाखंडी बाबाओं के पीछे, पाखंडी सेवकों के पीछे जो अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, भागते रहते हो। डैनियल भाई, इसकी वजह से आपको क्या दिक्कत है? आप बोल सकते हैं, चलने दो ना जो चल रहा है, इसमें आपको क्या दिक्कत है? अच्छा ऐसे ही छोड़ देते हैं क्या शहर के आतंकवादियों को, नक्सलाइट को,
कि अरे भाई उनको आने दो ना, गोलियां मारने दो ना। तो फिर आपने पुलिस क्यों खड़ी रखी है? आपने आर्मी नेवी एयरफोर्स को क्यों खड़ा करके रखा है? ऐसे ही आपने अपने घर को ताला क्यों लगा के रखा है? चोर आएगा, चोरी करके जाने दो ना, आपको क्या दिक्कत है? सतर्कता बरतते हो ना। हाँ, ऐसे ही आपको आत्मिक देह में जो वुल्फ घुस गए ना शीप के कपड़े में, उनको पकड़ना होगा, उनको एक्सपोज करना होगा। मसीह की देह अगर अगली पीढ़ी तक पहुंचानी है, और अगर प्रभु 500, 600, 700, 1000 साल, मुझे नहीं पता, अगर नहीं आते हैं तो क्या अगला जनरेशन ऐसे ही पाखंडियों के हाथ में आप उसको दे दोगे और नाश करवा दोगे? मसीहत बची है ना अभी तक, तो वो हम जैसे 10 टक्काओं की वजह से बची है, नहीं तो इंजीनियरों ने तो पूरा नोच नोच के खा लेना था। तो जिसके चलते क्या परमेश्वर आज भी चमत्कार करता है? नहीं करता। इसका मैं आपको और एक प्रूफ दूंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दें कि 34 के बाद में कॉन्सेप्ट बदल गया। अब वो बदल गया है सुसमाचार पे। यहूदी चिन्ह चाहते थे, 34 तक चमत्कार होता था। ज्ञानी यूनानी ज्ञान चाहते थे, 34 तक होता था। इसलिए 34 के बाद में पौल कहता है हम आप क्रूस का प्रचार करेंगे। और जो क्रूस का प्रचार है वो यहूदियों के लिए ठोकर बना, जो चिन्ह चाहते थे, और मसीह ठोकर बना, जो यूनानी ज्ञान चाहते थे। लेकिन जिसको परमेश्वर ने बुलाया कलीसिया को, उसके निकट मसीह यहूदियों के लिए बन गया सामर्थ, और ज्ञान यूनानियों के लिए बन गया ज्ञान। तब जाकर ये मैंने रखा है कि अब आपको किसी प्रकार के चमत्कार के चिन्ह की जरूरत नहीं है। अब आपके लिए मसीह ही सब कुछ है। दोस्तों, अब तक कैसा लग रहा है ना? आपको बता दूं कि पौलुस के बारे में क्या लिखा है 19:11 में एक्स में। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, अनोखे काम दिखाता था। यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से छुलवाकर बीमारों पर डालते थे, और उनकी बीमारियां जाती रहती थी, और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। दोस्तों, ये जो घटना घटी है, ये 34 के बाद में परमेश्वर ने अपने दास पौलुस को चुना। तब तक 58 AD, इसलिए मैंने डाला था 58 AD। कहाँ गया 58 AD? 58 AD फिनिश। 58 AD क्यों, मैं वो भी रखूंगा, आपको बता देता। तो यह रहा कि पौलुस के हाथों से परमेश्वर सामर्थ के अनोखे काम करवाता था। लेकिन पॉल्स लास्ट हीलिंग 58 AD में, एक्ट चैप्टर 28 वर्स 8 में, क्योंकि प्रेरितों की किताब का आखिरी लेटर है, उसके बाद पॉल ने कोई लेटर में अपने चमत्कार का जिक्र नहीं किया। बताता हूँ। पुबलियुस का पिता जवर और आवलहू से रोगी पड़ा था। सो पौलुस ने उसके घर में जाकर प्रार्थना की, उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस टापू के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। 58 AD में, उसके बाद नहीं हुआ। प्रूफ देता हूं, गलातियों 4:13। पर तुम जानते हो कि मैं पहले मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। अब मेरा प्रश्न उठता है कि जिसने, परमेश्वर ने पौलुस से इतने सामर्थ्य के काम करवाए, वो शरीर से निर्बल क्यों है? वो छोड़िए। दूसरा तिमोथी 4:20। अरस्तुस कोरिन्थ में रह गया, त्रिफुमुस को मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ा। पौलुस का डिसाइपल तिमोथी को कहता है कि अपने बार बार बीमार होने के कारण दाखरस को काम में लाया कर। तीसरा कहता है कि इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत के कारण फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, यानी कि शैतान ने मुझे घूंसे मारा नीचे। अब मेरा प्रश्न यह है कि जिस पौलुस ने इतने चमत्कार किए, वो खुद बीमार है, उसका जो प्रिय चेला तिमोथी वो बीमार है, ऊपर त्रिफिमुस बीमार है। ये क्या चल रहा है? तब आपको यह समझना होगा कि चमत्कार के 3 दौर हैं। चमत्कारों के 3 दौर हैं। मोसेस के टाइम पे, एलाइजा के टाइम पे, जीसस के टाइम पे। मोसेस के टाइम पे जितने भी चमत्कार हुए, वो पर्टिकुलरली एक सटीक टाइम के लिए, एक सटीक ग्रुप के लिए, जिसको इज़राइलाइट्स कहते हैं। उसके बाद में कोई चमत्कार नहीं हुआ है। फिनिश। दूसरी बात, एलाइजा का इतना चमत्कार है जिसको हम कह सकते हैं कि 7 मेजर और 14 माइनर, मेजर और माइनर मिला के 14 हो गए, जिसको देखकर एलीशा कहता है कि अरे वाह, ये जो प्रॉफिट है, अगर मैं इसकी कॉपी करूं या इसके पीछे पीछे भागूं तो मुझे इसका दुगना मिल सकता है। और वो मिला भी, लेकिन वो भी
पर्पसफुली था। उसके बाद आते हैं जीसस। यीशु का भी चमत्कार, मत्ती 8:16, यीशु का भी चमत्कार आइजाया की किताब के हिसाब से किया गया ओनली फॉर जूइश। अब ऐसे चमत्कार जैसे कि तीनों ने किया क्यों नहीं होते आज? तब जाकर मैंने आपके लिए रखा है, एक होता है गिफ्ट ऑफ गॉड और दूसरा होता है विल ऑफ गॉड। अब आप मुझे बताइए कि गिफ्ट ऑफ गॉड तो जा चुका है, इनके दरमियान हो गया, अब नहीं होते। अब जो चल रहा है वो है विल ऑफ गॉड। ओके डैनियल भाई, क्या आप ये कहना चाहते हो कि ये चमत्कार होते ही नहीं है? मैंने कभी नहीं कहा। मैं इसको मानता हूं, आज जो चल रहा है वो चल रहा है विल ऑफ गॉड। अगर परमेश्वर की मर्जी हो ना, आज भी मुर्दे जिंदा कर लेगा किसी के भी द्वारा। लेकिन ये जो दुकान खोल के बैठे हैं ना, आज किसी भी विश्व के पास्टर के पास गिफ्ट नहीं है। ये जो दुकान खोल के बैठे हैं ना कि हम चमत्कार कर देंगे, ये सब बंडलबाज है, पैसा कमाने का नया तरीका और साथ ही साथ में लोगों को उल्लू बनाने का। तब जाकर मैंने ये दो कॉन्सेप्ट रखा। विल ऑफ गॉड आज भी है, लेकिन अगर कोई पास्टर कहता है कि मेरे पास में गिफ्ट है, तो उस पास्टर का काम है कि जितने भी चर्च में आते हैं ना सबको ठीक करे। दूसरी चीज़ लगे हाथ बोल देता हूँ, अगर कोई कहता है ना कि पास्टर के पास में गिफ्ट है चमत्कार का, तो फिर उसने ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं तुझे कहता हूँ यीशु के नाम में उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, अब ऐसा चल, अब ऐसा चल, अब इसको कोई पकड़ो, इसको कोई चलाओ, यहाँ से दौड़ो वहाँ से दौड़ो। ये सब बकवास नहीं होना चाहिए। अगर यीशु ने कहा था तलीता कुम, एक लड़की को, वो तुरंत उठ गई। लाजर को कहा बाहर आ, वो तुरंत बाहर आ गया। विधवा के बेटे के अर्थी को छुआ, वो तुरंत जिंदा हो गया। लहू बहने वाली औरत ने कपड़ा छुआ, तुरंत ठीक हो गया। ऐसे चमत्कार आज क्यों नहीं होते? क्योंकि गिफ्ट बंद हो गया, क्योंकि वो पर्पसफुली था। मैं उसको मानता हूं बाइबल आधारित है। लेकिन अब जो चल रहा है ना, वो विल के हिसाब से चल रहा है। और विल किसका होना चाहिए? प्रभु का होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? व्यक्ति के लिए होना चाहिए। वो व्यक्ति कहना चाहिए कि प्रभु तेरी इच्छा है तो मुझे ठीक कर दे। क्योंकि परमेश्वर के मर्जी के बगैर दोस्तों एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो ये जितनी भी चंगाइयाँ सभा, जितने भी बड़े बड़े मेगा चर्च में ये जो बाजार लगता है ना, ये सब ढोकलेबाजी है। बेचारे लोग जाते हैं, एम्बुलेंस में जाते हैं, व्हील चेयर पे जाते हैं, स्ट्रक्चर्स पे जाते हैं और ऐसे ही वापस आ जाते हैं। इक्का दुक्का ठीक होते हैं, जिसको कहते हैं कि कहीं पे भी पत्थर मारो, कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा, अंधेरे में तीर। और एक बता देता हूँ, चमत्कार डैनियल भाई फिर आज कैसे हो रहा है? वो ठीक हो रहा है, ये ठीक हो रहा है। मैं मानता हूँ ना चमत्कार हो रहा है। ये तो वैसे ही हो गया ना, मूसा को कहा था पहली बार लकड़ी मारना पानी आएगा, दोबारा का लकड़ी नहीं मारना, बात करना, लेकिन उसने लकड़ी मारा फिर भी पानी आया। ये चमत्कार को आप सही बोलोगे कि गलत बोलोगे? आप ही बता दो। गलत होगा ना वो पानी तो आया लेकिन तरीका गलत था। ऐसे ही तरीका गलत हो जाता है। चमत्कार के पीछे मत भागिए। जहां जिस चर्च में स्क्रिप्चर को इंपॉर्टेंस है उस चर्च में जाओ। जहां वचन को सही तरीके से कॉन्टेक्स्ट में सिखाते ना, उस चर्च में जाओ। और आपको लगे आप ये भी बता दूं कि जहां दशमांश की शिक्षा होती है वहां पे तो पहले ही पैर बाहर निकाल देना। जहां अन्य भाषा की टीचिंग होती है रबा रबा, तुरंत बाहर निकल जाना। जहां पे जुडाइज्म की टीचिंग चलती है तुरंत बाहर आ जाना। जहां पे यीशु के नाम का बपतिस्मा की टीचिंग होती है तुरंत बाहर आ जाना। जहां पे माता यरूशलेम जवा विटत, तुरंत बाहर आ जाना। जहाँ पे ट्रायून गॉड ट्रिनिटी की बात होती है, जहाँ पे वचन को सही तरीके से बोला जाता है, पक्का जाना। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आज का ये जो टॉपिक है, मैं उसी स्लाइड पे आ जाता हूँ। आज का ये जो टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने बात करी है, और मैं चाहता हूँ कि प्रभु आपसे इस वचन के द्वारा बात करें। क्या चंगाई सभा की दुकान कोई भी सेवक खोल सकता है? नहीं खोल सकता। और जितने ने खोल के रखे तुरंत लेफ्ट करो, अनसब्सक्राइब करो, बाहर निकलो, नहीं तो बहुत बड़े धोखे में जाओगे। एक वीडियो और बनाऊंगा, क्योंकि मेरी बीच में किसी से बात हुई थी। कहते हैं कि आत्मा बच रही है, लोग ठीक हो रहे हैं, कलीसिया भर रही है,
गवाहियों पे गवाहियां होती हैं, लंबी कतार लगती है गवाहियों के लिए, ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। फिर डैनियल राज आप उनको गलत कैसे बोल सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, बनाऊंगा इसके ऊपर वीडियो। चंगाई हो रही है, चमत्कार हो रहे हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, कैंसर, HIV, पता नहीं बड़े बड़े बीमारियां ठीक हो रही है, यहां तक कि आदमी व्हील चेयर से उठ के ठीक हो गया, मुर्दे तक जिंदा हो गए और खचा खच भीड़ आ रही है चर्च में। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या उसके पास अनंत काल का जीवन है? जानते लूका 10वां अध्याय वचन 17 से अगर आप आगे पढ़ोगे ना 20 तक में, तो जीसस ने क्या कहा पता है? उसने कहा कि आत्मा तुम्हारे वश में, मतलब मिरेकल्स हो रहे, इससे खुश नहीं होना, इससे खुश होना कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में हो। मूसा ने क्या कहा था पता है? जब 3000 मर गए गाय का बछड़े का आराधना करके, उसने कहा प्रभु अगर तू और लोगों को मारेगा ना तो मेरा नाम पुस्तक से काट देना। इसका मतलब यह हुआ कि जीवन की पुस्तक में आपका नाम हो। मैंने इसलिए कहा था प्रचारक अगर उद्धार की बात नहीं कर रहा है वो टोटल बकवास है। सेल्वेशन इज मस्ट, नॉट मिरेकल्स। चमत्कार होंगे प्रभु की इच्छा से, आश्चर्यकर्म होंगे प्रभु की इच्छा से, दुष्ट आत्माएं निकलनी चाहिए प्रभु की इच्छा से, निकलते, मैं नहीं कहता नहीं निकलते, निकलते, लेकिन ये जो दुकान खोल के बैठे ना ये बकवास है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, वीडियो नंबर 13 के साथ में। परमेश्वर तब तक आपको खूब आशीष करे, और याद रखो ऐसी टीचिंग अगर आपको सही लग रही है खूब फॉलो करें, खूब लोगों तक पहुंचाएं, और जितना हो सके आप दूसरों तक वायरल करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।